सामने उपस्थित ओबीसी और ईबीसी के यहाँ तमाम चेहरे मैं देख पा रहा हूँ और जिस तरह से आपके अंदर उत्साह आई है, मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि ये 10 पॉइंट जो भी आए हैं, इस पॉइंट के विमर्श में और ये सारे जो आपके ईबीसी के लोगों के अधिकारों की जो विमर्श हुई है, इसमें एक छोटा सा हिस्सेदारी मेरी भी रही है। इसमें मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये 10 पॉइंट जितना भी आपकी हकों की बात रखी गई है, वो सीधे तौर से सामाजिक न्याय के पन्नों से आए हैं और सामाजिक न्याय के पन्ना संविधान से आते हैं और संविधान के पन्ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब से आते हैं, जिसकी लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश में जनगणना कराने की लड़ाई लड़ी और वो जनगणना कराने का जो संकल्प लिया, आज कह सकते हैं कि आज उसकी एक झलक है, ये झांकी है। मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि हमारे नेताओं ने, हमारे सम्मानित जितने भी लोग इसमें विमर्श में थे, वो सभी चिंतित थे और बड़ी ही गंभीरता से आपके अधिकारों पर, आपकी सुरक्षा के लेकर सभी नेताओं ने इसमें चिंतित थे और उस चिंता ने ये 10 पॉइंट आपके सामने लाए और आज आपके सामने राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी के नेतृत्व में आज आपके बीच है। लेकिन इतना कह देने से और इतना आसान से यदि हम महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये कहना मात्र से नहीं होगा। यहां बैठे हर व्यक्ति जितना उत्साहित है और जितना आप अपने अधिकार को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये हॉल तक नहीं रहनी चाहिए, ये आवाज बाहर तक जानी चाहिए। और नहीं तो हमारे नेता चाहे राहुल गांधी जी हों, खड़गे साहब हों, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव, जितना भी आपका हक की लड़ाई और चिंतन मनन करेंगे, आप वोट के चोरी को नहीं रोकेंगे तो आपके सामने ये अधिकार नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपके घर में, आपके बूथ में, आपके गांव गलियों में और पूरे राज्य में 64,000, 65,000, 64,000 वोट, जो 65 लाख वोट जो चुराए गए हैं, यदि वो चोरी आप नहीं रोकेंगे तो ये अधिकार आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये अवसर है कि 2025 के आम विधानसभा के चुनाव में आप जाइए और वोट चोर को पकड़िए और वोट में इसको तब्दील करिए और महागठबंधन की सरकार बनाइए, तब ये आपको अधिकार मिलने वाला है। मैं आपसे, हमारे नेता को अभी जाना है, मैं आपसे संवाद करूंगा, संयुक्त रूप से भी गठबंधन का संवाद करूंगा और पूरे बिहार में घूम करके इस लड़ाई को लड़ूंगा। लेकिन यदि इस लड़ाई को आप ताकत नहीं देंगे, आप मजबूती नहीं देंगे और आप संकल्पित नहीं होंगे, तो ये भूल जाइए कि आने वाला समय में बीजेपी के चुनौतियों को आप पार कर पाएंगे। चुनौती यहां से शुरू होगी, लड़ाई हमारी यहां से शुरू होगी। नेता ने आपको एक मार्गदर्शन दे दिया,
नेता ने आपको अधिकार का लकीर खींचा, लेकिन यहां से निकलते हुए आपको बड़ी लकीर खींचनी होगी और तब आपकी अधिकार मिलेगी। न तो यहां वोट चोर बैठा हुआ है और आपका वोट चुरा लेगा और आप सपने देखते रह जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके प्रति, अपने नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, बिहार के बदलाव को, धरती को सलाम करते हुए संकल्प लेके बाहर निकलिए और पूरी लड़ाई लड़ के आइए। ये ईबीसी, यदि आप हिस्सेदारी के बात कर रहे हैं तो 36% और 34% हिस्सेदारी आपको बूथ पर भी देखनी चाहिए, वोट में भी दिखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।